एपिसोड की शुरुआत करने से पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि ये जिसने भी इसके पहले चैप्टर को नहीं देखा है तो जाके पहले उसे देख ले, नहीं तो इस कहानी का कुछ भी उसे समझ में नहीं आएगा। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं डोरेथा रे को अपने लिए चाय पोर करने को कहती है और चाय पीते हुए कहती है, ये कड़वा है, तुमने इसे बहुत देर तक दबा के रखा था। रे घबरा के कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मैं इसे दोबारा करता हूँ। और हम देखते हैं डोरेथा रे को ब्लैंकेट लाने को कहती है और रे जल्दी से जाकर उसके लिए ब्लैंकेट लाता है। डोरेथा चाय पीते हुए सोचती है, मैंने सोचा नहीं था कि वो सच में ये सब करेगा। उसमें फ्यूचर एम्परर होने का कोई गरिमा नहीं है। और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो रे को उसके लिए पेन, इंक और बहुत सारा पेपर लाने को कहती है और रे उसे वो सब कुछ ला के देता है। डोरेथा ये देखकर कहती है, मैं अपने हाथों से नहीं लिख सकता, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे जगह पे लिखो। ये सुनकर तो पहले रे चौंक जाता है, लेकिन फिर वो लिखने लगता है और डोरेथा उसे बहुत सारा काम दे देता है। रे कहता है, तुम अचानक लिखना क्यों चाहते हो? डोरेथा कहती है, क्योंकि मुझे पढ़ना पसंद है। रे सोचता है, ये बहुत ज़्यादा अजीब है, मैं उसकी मदद कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं हूँ जो पढ़ाई कर रहा हूँ। डोरेथा कहती है, तुम क्या अपने आप कंटिन्यू कर सकते हो? मेरा गला दर्द कर रहा है। रे कहता है, हाँ मुझे शायद ये याद है, तो मैं कोशिश कर सकता हूँ। डोरेथा मन में सोचती है, ये अच्छा है कि वो आखिरकार पढ़ाई में फोकस कर रहा है। और रे हेसिटेट करते हुए कहता है, हाँ डोरेथा, क्या तुम्हें मेरी कोई लेटर्स रिसीव हुई है? डोरेथा कहती है, हाँ। रे कहता है, ओह थैंक गुडनेस, तुमने कोई रिप्लाई नहीं भेजा तो मुझे लगा कि तुम्हें शायद वो सब रिसीव नहीं हुई है। मुझे लगा कोई लेटर्स के बिना तुम्हें अकेलापन महसूस होगा। और वो मुस्कुराते हुए कहता है, ये बुरा होगा कि तुम सब कुछ अकेले सहन करो, है ना? डोरेथा कहती है, ये सच नहीं है, मुझे अकेला रहना पसंद है। और वो मन में बोलती है, असल में मुझे कभी अकेला रहना पसंद नहीं था। अगर कोई कहे कि उसे अकेला रहना पसंद है तो शायद ऐसा है कि उस इंसान को पता ही नहीं कि अकेला रहना कैसा होता है। फिजिकली अकेले रहने के बावजूद उसके पास अपना घर कहने के लिए कुछ था। अगर तुमसे प्यार नहीं किया जाता तो तुमको अकेले रहने की आदत डाल लेनी चाहिए। और रे डोरेथा से कहता है, मुझे हमेशा लगता है कि तुम मुझसे बड़ी हो, मैं नहीं। मुझे अकेला रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। और रे हेजिटेट करते हुए कहता है, हे डोरेथा, तुम मुझसे नफरत क्यों करते हो? अगर तुम मुझे बताओगे तो मैं उसे फिक्स करने की कोशिश करूँगा। डोरेथा ये सुनकर मन में कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इसे फिक्स कर सकते हो? भले ही मैं तुम्हें बता दूँ, मुझे नफरत है कि तुम एक बेवकूफ़ की तरह अच्छे हो। मुझे इस बात से नफरत है कि तुम ही इकलौते हो जिसे स्पीड ऑफ लाइट दिखाई देती है। मुझे इस बात से नफरत है कि तुमने पहले से ही काफ़ी कुछ पा चुके हो। मुझे इस बात से नफरत है कि तुम किस तरह पास्ट लाइफ में मेरे हाथों से मारे गए। और मुझे इस बात से नफरत है कि तुम सब कुछ भूल चुके हो, जबकि मुझे अब भी वो सब पेनफुल मेमोरीज याद है। लेकिन इस बात के लिए मैं तुम्हें और ब्लेम नहीं करूँगा। और वो रे से कहता है, क्यों तुमने क्यों हमारे मैच के मिडिल पे गिव अप कर दिया? रे ये सुनकर कहता है, क्या वो तब हमारी मैच के बारे में बात कर रही है? और वो कहता है, ओ ऐसा नहीं है कि मैंने गिव अप किया, मैं तो बस तुम्हारे बारे में चिंतित था। और डोरेथा सोचती है, तुम मेरे बारे में चिंतित थे? अगर मैंने उससे ये पूछा होता तो क्या पास्ट वाला रे भी यही कहता? रे, तुमने तब क्या देखा जब तुम्हारी बहन की स्वॉर्ड तुम्हारे शरीर से होकर गुजरा? तब भी तुम क्यों अपने बहन के बारे में चिंता कर रहे थे? और रे डोरेथा को कहता है, मैं तुमसे सच कह रहा हूँ डोरेथा। डोरेथा कहती है, मैं तुम्हारी इसी बात से नफरत करता हूँ रे, यही कि तुम हमेशा अच्छे थे और मैं हमेशा बुरा। रे कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है? डोरेथा कहती है, इडियट्स को ये जानने की ज़रूरत नहीं है। और वो मन में कहती है, उसके साथ ऑनेस्ट होने से केवल उसे ही चोट पहुँचेगी। और वो जाकर बिस्तर पर लेट जाती है और कहती है, अगर तुमने पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है तो दूसरे चैप्टर को हम कल करेंगे। रे मन में कहता है, इडियट, क्या उसने अभी मुझे इडियट कहा? और वो कहता है, डोरेथा, मैं ये मेक श्योर करूँगा कि नेक्स्ट असेसमेंट एग्जाम में मैं एपिस्टन में टॉप 50 में आ सकूँ। अगर मैं टॉप 50 में आ सकूँ तब तो मैं और बुद्धू नहीं रहूँगा, राइट?
और डोरेथा मन में सोचता है, मुझे नहीं लगता कि मेरे पास्ट लाइफ में उसने कभी टॉप 50 में आ पाया है। और वो कहती है, हाँ बिल्कुल। और रे हाथ बढ़ाते हुए कहता है, तो ये एक वादा रहा। डोरेथा उसकी तरफ देखते हुए कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो? रे कहता है, ये एक पिंकी प्रॉमिस है। इस बार मैं तुम्हें ज़रूर दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। और डोरेथा उसके साथ प्रॉमिस कर लेती है। और इधर हम देखते हैं एथन का भाई एथन पर चिल्ला रहा था। वो एथन के कॉलर को पकड़ के चिल्ला के कहता है, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि वो लड़की इम्पीरियल प्रिंसेस थी? एथन कहता है, मुझे मौका ही नहीं मिला तुम्हें बताने का। उसका भाई कहता है, ये सच नहीं है, तुम्हारे पास मुझे बाद में बताने के लिए काफ़ी मौके थे। क्या तुम मुझे नीचा दिखाना चाहते थे? यही बात है ना? एथन हंसते हुए कहता है, लेकिन मैं तो चीजें उठाने में बिजी था जो नीचे पड़े हुए थे। उसका भाई दांत पीसते हुए कहता है, तुम बिल्कुल तुम्हारे लो बॉर्न माँ की तरह हो, तुम वर्थलेस इंसेक्ट। तभी वहां पर जोनाथन का माँ आती है और जोनाथन को एथन से दूर हटा देती है और एथन को अपने गले लगाकर कहती है, तुम अपने छोटे भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं उस पार्टी को बंद करता हूँ जिसमें तुम अपने दोस्तों को बुलाना चाहते थे। और एथन रोते हुए कहता है, माँ क्या मैं सच में एक इंसेक्ट की तरह लगता हूँ? जोनाथन का माँ एथन के चेहरे पर हाथ रखते हुए कहती है, ओ एथन, ये सब तुम क्या बोल रहे हो? वो सिर्फ नॉनसेंस बातें कर रहा है क्योंकि वो गुस्सा है। और एथन कहता है, माँ क्या आपको याद है कि उस दिन टूर्नामेंट में प्रिंसेस इंजर्ड हो गए थे? और ये सुनकर जोनाथन घबरा के सोचता है, वो उस सब्जेक्ट को तो यहाँ लाने के बारे में नहीं सोच रहा। और एथन स्मार्ट करते हुए कहता है, मैं सोच रहा था कि मैं हर हाइनेस को एक बार देखने के लिए जाऊं। मुझे लगता है कि ये हमारी फैमिली की जिम्मेदारी है। ये सुनकर जोनाथन की माँ कहती है, एथन तुम कितने समझदार हो। मैं बटलर को कहता हूँ और तुम जाते हुए कोई गिफ्ट भी ले जाना। एथन कहता है, आपके परमिशन के लिए शुक्रिया माँ। और वो जोनाथन से कहता है, क्या तुम मेरे साथ जाना चाहोगे भाई जोनाथन? एक गुड मैनर्स होगी कि हम उन्हें रिस्पेक्ट दिखाने के लिए जाएं। ये सुनकर जोनाथन थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है और चिल्ला के कहता है, मैं क्यों जाऊं उसे रिस्पेक्ट दिखाने के लिए? और एथन जोनाथन के माँ से कहता है, माँ मुझे लगता है कि भैया थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है, तो इस बार मैं अकेले ही जाता हूँ। और वो जोनाथन को देखते हुए सोचता है, मैं तुम जैसे किसी के साथ जाने का प्लानिंग भी नहीं कर रहा हूँ। मैं ये अलाउ नहीं करूँगा कि डोरेथा तुम जैसे किसी इंसेक्ट से मिले। और यहीं पर ही हमारी एपिसोड ख़त्म होती है। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरे वीडियोस को लाइक भी कर देना। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय।